कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है और ये बात उनसे सहन नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और हिसाब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और हालातों से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस बात को एक कहानी के आधार से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाने का प्रयास करता है। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और बोलने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मुझे अपने हाल पर ही रहने दो और तुमसे चले जाओ। मूर्तिकार उस पत्थर से बोलता है कि मुझको बहुत अच्छे से पता है कि तुमको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को सहन नहीं किया तो जीवन भर इसी तरह से रहोगे। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाता ही है कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर रहने दो, मुझे पता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश करता है कि ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर मूर्तिकार की एक भी बात नहीं सुनता है। वह चिल्लाता रहा और मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी हार चुका था और वह उस पत्थर को छोड़ ढाकर आगे गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर उसको नजर आता है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर किया। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप दे दिया। कुछ दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो जाती है। धीरे धीरे करके लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे, लोगों की मन्नतें पूरी होने लगीं और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ देते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि भी पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से बोल रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना होता है, तो आप रुकना मत
किसी और रास्ते की शुरुआत मत करना, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा, और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे, और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखना कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो, तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।